हेलो दोस्तों, आपके सामने एक डरावनी कहानी हत्यारा बोल। बढ़िया कवर पेस्ट है का, बहुत ही थ्रिल सस्पेंस सेट। हत्यारा बोल। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तुम्हारे अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ यार चेरी, लेकिन फिर भी मैं चलाया यह सोचकर शायद तुम मुझे माफ़ कर दोगे। 20 साल पहले तुमने जो गुनाह किया था उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मैं प्रायश्चित करूँगा। मैं अपने बच्चों की तलाश करूंगा। जिमी, एनी अब बड़े हो चुके हैं। वे मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। नहीं, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया चेरी। मैं इसका दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब का कोई मकसद नहीं रहा। इच्छा बाकी नहीं रही। मकसद भी होगा, इच्छाएं भी होगी। जिंदगी को अपने ख़त्म करने का काम अपने हाथ से मत ले। मौत को खुद काम करने दे। तू वो कर जो साथ कहता है। तूने जो खोया है उसे पाएगा। तेरी खुशियाँ लौटेंगी। तेरी बदकिस्मती ने तुझे मौत देगी। तेरा नसीब तेरे रास्ते में खड़ी बाधाएं मिटाएगी। मुझे नहीं चाहिए, क्षमा चाहिए मुझे चेरी। मुझे माफ़ कर देगी। 20 साल पहले जब जिमी और एनी बहुत छोटे थे, मैं बेकार था। इनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं असक्षम हूँ। लेकिन चेरी कभी शिकायत नहीं की। एक दिन एनी ने मुझे अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए म्यूजियम डाल मांगी। उसकी मासूम माँ की इच्छा मौत होती नहीं देख सका। मैंने चुरा ली। चोर चोर भागो पकड़ा गया। 15 दिन की साधारण जेल हुई, लेकिन चेरी की नज़र का सामना नहीं कर सका। कैसे छूटा। शहर से बाहर आकर मैंने फैसला किया कि कुछ बन कर ही लौटूंगा। मैंने अपनी मेहनत करने की बहुत कोशिश की, हासिल करना चाहा। एक दिन फिर लौटने लगा। दुर्भाग्य ने मेरा सब कुछ जलाकर राख कर दिया। हाय मेरी किस्मत। इस बार ट्रेन दुर्घटना में ट्रेन ने मेरा सब कुछ छीन लिया। किस्मत कदम कदम पर मुझे चलती रही। मेरा बिजनेस डूब गया। एक बार फिर पहले वाली स्थिति में पहुंच गया। शेयर डूब गई। तब एक दिन मुझे चेरी की मौत की खबर मिली और विचलित कर दिया। लौट आया जैसे मैं था। आई एम सॉरी। अपनी जिम्मेवारियों से मुंह उठाकर भागा। किसी के मुंह लौटा तो मुंह न से लौटा। जिस जिम्मेवारियों को मुंह फेर कर भाग रहे थे उन्हें पूरे किए बिना लौट आए। इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं किया। तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है। कुछ पाते ही वो खो जाता है। अगर तुम चाहते तो तुम्हें क्षमा करें तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी कुंडली का काल सर्प हटाऊंगा। इसके लिए तुम्हें एक दुस्साहसी कार्य करूंगा। तुम्हें एक इंसान के बाल लाने होंगे जिसकी मौत आज ही आने वाली अमावस्या के दिन हुई हो। अगर तुम खोई प्रतिष्ठा वापस चाहते हो तो बाल लेकर आओ, वरना ट्रेन और भी आएंगी। मैं बाल लाऊंगा। मुझे किसी कब्रिस्तान पर नज़र रखनी होगी। कब्रिस्तान, ये क्या है? वो मर्डर, किसकी हत्या की है? और मुझे किसी ऐसे मुर्दे का बाल चाहिए जिसकी अमावस्या को हुई हो। कब्रिस्तान से खोद कर ऐसे मुर्दे का बाल तो दुष्कर्म काम है। कुदरत ने मेरी मदद कर रही है। बाल काटने के लिए मुझे चाकू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके शरीर से खून का फुहारा। हत्या हुई ज़्यादा समय नहीं हुआ। ओह, यह तो अभी जिंदा है। मरेगा नहीं। इसकी हालत नाजुक, आखिर घड़ियाँ गिन रहा हुआ ये। और ये मुर्दे के बाल चाहिए। फिलहाल ये मुर्दा नहीं मान सकता। इसके मरने का इंतजार करूंगा। शायद पकड़ा जाऊं और इसका कातिल समझा जाऊं। ओह, वातावरण में पुलिस की सायरन गूंज रही। शायद गति जीप आ रही है। अगर जीप यहाँ पहुँच गई तो लाश
निगाह आएगी और बाल हासिल करना भी मेरे लिए असंभव होगा। लेकिन बाल तो मुर्दा के चाहिए, ये जिंदा है, अभी नब्ज चल रही है, नब्ज रुक क्यों नहीं रही? साण करीब आता जा रहा है। उफ, इसकी मौत तो निश्चित है। अब कब कब, अभी अभी और अभी ये नब्ज रुक गई। अब ये लाश में बदल चुका, अब इसके बाल काट सकता हूँ। ये हो गया मेरा काम। मर्डर। मैं बाल लिया गया योगीराज, इंतजार करो। टिंग टिंग टिंग। चमुंडाए काल सर्प योग, गौर कलयुग, कली परिश्रांग। लाश को बैडी पाक में डाल दो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सबसे पहले ये पता लगाओ कौन है। हत्यारा ईगल के हाथों से बचेगा नहीं। चमुंडाए, तुम्हारा ताबीज तैयार हो गया, इसी से अपनी कमर पर धारण करो। तुम्हारा काल सर्प योग हट गया, तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो गई। अब जाओ। अब तुम्हें कोई कुछ हासिल करना जिसके पाने के लिए तुम 20 साल पहले छोड़कर चले गए थे, मगर ध्यान रखना ताबीज खुले ना। बैग को लोट खोलो, बॉडी को ट्रांसफर पर लिटाओ। क्या नाम है इसका? मेरा नाम इंस्पेक्टर ईगल, मैं पीटर, मैं एवन, मैं एलना, मैं डेविड। ये सब हम ये शपथ लेते हैं कि जिम्मी की हत्या का राज नहीं रहेंगे। इस राज की कीमत 5-5 करोड़ रुपये है, तो ये राज क्यों नहीं रहेंगे? इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम तक कोई झमेला नहीं हुआ। झमेला तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात हुई है जिसका रहस्य अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। कौन सी बात? कहीं हम पकड़े तो नहीं जाने वाले? लेकिन डेविड, तुमने जिम्मी के छुरे का एक ही प्रहार किया था, और जब मैं वापस घटनास्थल पहुंचा, जिम्मी के शरीर पर कई घाव थे और छुरा उसके पेट में धंसा होने की बजाय उसके जमीन पर मिला। इसके अलावा उसके बाल कटे हुए थे, जो शायद उस छुरी से काटे गए थे। बड़ी अजीब बात है। लोग तो लाश देखकर गस मार कर जल जाते हैं, फिर यह कौन कर सकता है? लाश के बाल कटे होने का बात गले से नहीं उतर रही। ईगल यार, तुम जितनी जल्दी हो उस लाश के पोस्टमार्टम हमें सौंप दो, हम जल्दी उसे क्रियाक्रम सौंप कर देंगे। वो तो ठीक, मैं करूँगा ही, क्योंकि कानूनी रूप से लाश लवारिस हम लोगों को। पीटर डेविड, तुम जिम्मी, तुम्हारा तेरा भाई था और हमें गई एक सारी 25 करोड़ की दौलत और की वारिस। ये दौलत तो हमारी अपनी है, डेविड के बाप की दौलत पर उस बच्चे का भी हक होगा। हाँ, लेकिन ये मत बोलो तुम्हारा डैडी दोनों मारियो को बहुत पहले ही भरोसा हो चुका था कि तुम दोनों भाई उसकी दौलत को जुए, शराब, क्लबों में, ऐसी में उड़ा दोगे। अरे ये अचानक मैडम को क्या हो गया? इतना हैवी तेज क्यों हो गई? हवा तेज हुई है खिड़की के कारण, इसे पर्दे बंद कर देती, हवा बंद हो जाएगी। ओह हाँ, मैं कह रहा था कि वह तुम्हारे पापा अपने इकलौते भतीजे जिम्मी के नाम एक वसीयत तैयार कर गए, जिसमें सब कुछ नाम कर दिया। फिर अपने पापा की मौत के बाद तुम्हें उस वसीयत का पता चला। जिम्मी तुम्हें कांटे की तरह खटखटने लगा। अब तुम उसके वसीयत को प्राप्त करने में असफल रहे, तो तुमने एक खतरनाक एक्सीडेंट में तुम दोनों ने जिम्मी और उसकी चोरी माँ चेरी को मारने की कोशिश की, मगर उसकी भीषण एक्सीडेंट में जिसको मारना था वो बच गया और आंटी मारी गई। ओह, एक दोस्त होने के कारण मैंने तुम्हारी मदद की, और कल रात आखिर तो हम लोग जिम्मी को ख़त्म करने में सफल हो गए और वसीयत का झंझट भी ख़त्म हो गया। अब कानूनी रूप से हम तुम्हारे पापा की सारी इजाज़त के मालिक हैं, लेकिन 5 करोड़ रुपए मुझे देने की भूल मत जाना, क्योंकि पुलिस वाले अपनी बाप को भी नहीं सगे नहीं होते। तुम 5 करोड़ मिल जाएंगे ईगल, लेकिन हमारी कानूनी अड़चन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वाई नॉट? लेकिन हमसे एक चूक हो गई। अगर हम वसीयत भी हमें मिल जाती तो उसे नष्ट करके अपने खिलाफ सभी सबूत मिटा देते हैं। भविष्य में ऐसी वसीयत हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। वसीयत के मुताबिक जिम्मी एक भारी जायदाद का मालिक बन चुका है
उसकी मौत सबसे भारी फायदा हम लोगों को है। इसलिए मीडिया कभी भी हम लोगों को हत्यारा सिद्ध कर सकती है, घबराओ नहीं। वो तब होगा जब वसीयत मिलेगी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और मैं भी, मेरे क्लब का डांस का टाइम हो गया है। तुम कुछ लोग या मेरी पत्नी बनने वाली हो, अब तुम क्लब की नौकरी छोड़ दो। मुझे तो जाना ही होगा, वरना कल सर्कस शो नहीं कर सकूँ इस, हाँ, शादी के बाद। तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, तुम भी नौकरी छोड़ो। अरे माँ, अपने भाई के हत्यारे माँ, हमारी दौलत के लिए उन्होंने तुम्हें छीन लिया। मैं इन्हें सज़ा देना चाहता हूँ माँ। मैं इनकी दौलत इन्हें मिलेगी, लेकिन ये कैसे होगा? मेरी आत्मा इन्हें छू भी नहीं पा रही, मेरी आवाज़ तक उन तक नहीं पहुँच रही। मैं जिंदा लोगों के संसार में किसी चीज़ को स्पर्श नहीं कर पा रहा। हाँ ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार जिंदा लोग न तो हमें देख सकते हैं, न ही हमें स्पर्श करते हैं। हाँ, मगर ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, ये होगा। गुनाह का बीज बोया है जाता है तो उसे सज़ा भी जरूर लगती है। ये होगा। इंस्पेक्टर, कब से तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ। ये होगा, ये होगा। मेरी बच्ची अंदर उस शैतान के कब्जे में है, उसे छुटाओ। अगर वो भागने के लिए कार की डिमांड कर रहा है, अगर उसने जो किसी प्रकार का हमला किया, तो आतंकवादी मेरी बेटी को ख़त्म कर सकते हैं। उसकी जान का ये रिस्क कौन लेगा? अभी हम सोचो। वैसे होता है नहीं इंस्पेक्टर। अगर आप मुझे अपनी पिस्तौल दें तो मैं अंदर जाकर बच्ची को सही सही सलामत बाहर ला सकता हूँ। तुम कौन हो? मुझे सैम कहते हैं। मैं अपनी जान पर रिस्क लेने के तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं रिस्क जीरो पर जीता था। क्या मतलब? आप मुझे पिस्तौल दीजिए, फिर आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये आपको बता दूंगा, मुझे पिस्तौल चलाना नहीं आता। इसे पिस्तौल दे दो इंस्पेक्टर। इसकी बातों से झलकते कि आत्मविश्वास न जाने क्यों मेरा विश्वास बढ़ा दिया। कार की चाबी कहाँ है? मैं चाबी नहीं लाया, पिस्तौल ले आऊँ। मुझे पर गोली चलाओगे? चलाओ, बच्ची मेरी गोली के पहले चलेगी। तुम बच्ची को गोली मारनी है तो मार दो, क्योंकि मैंने आधे सेकंड बाद तुझे शूट करना दूंगा। यस, कम ऑन। अपनी गिरफ्तारी चाहती हो तो यह मौत पहला फैसला करो। मैं बच्ची को छोड़ रहा हूँ। कमान बेटे, मैं तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं करूँगा। ओह नहीं, शाबाश। डॉली मेरी डॉल, ये धोखा है। तुमने उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहिए था। सांप को डसने के लिए सामने खड़ा है, उससे फन कुचल देना ही, वरना वो जहर उगलेगा। पापा, यू किलर बास्टर्ड। ओ, इसने अस्पताल पहुंचाना होगा। ही इज प्रॉब्लम। पापा को बाहर ले जाओ, मुझे पापा के पास जाना है। ये कौन है ये कौन साहब जा रहे हैं? ये सेठ साहब के वकील हैं। कुछ देर बाद वकील बाहर आए। सेठ साहब का कोई नहीं है जिसे वो वसीयत करें। सेठ साहब मरने से पहले अपनी करोड़ों की जमीन जायदाद आपके नाम कर गए हैं और अपनी बच्ची की जिम्मेवारी आपको सौंप दी है। ये रही वसीयत। मैं इसे अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार दूंगा। थैंक गॉड जिमी, आखिर बन ही गई। माँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे खुशियाँ से सरकोर नहीं करके। अपने जीते जी माँ अंकल, कोई मदद नहीं ली तुमने। खुद हजारों तकलीफें सही। अपने आत्मसम्मान का दूध तुमने पोषित किया। तुमने सुखी करने के समय आए सत्यारे भाई तुमने मार डाला। जीते जी तुमने सुना तो आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। फिर मेरे जिस्म में ताकत क्यों नहीं है भर पा रही माँ? मेरी चीख हत्याएं कानों के पर्दे क्यों नहीं फाड़ रही? मेरी आंसुएं बारूद बनकर क्यों नहीं उसकी खुशियों दे रही? चीतले क्यों नहीं उड़ रही? मुझे सारा दो, मुझे सारा दो माँ। तुम्हें सारा ईश्वर देगा। और सारा योगीराज दे दिया। इस ताबीज़ का सहारा मेरे सारी ज़िंदगी बदल दी। मुझे मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी। इस बच्ची को मैं अपना बेटा दिखाई देता है। मेरा जिम्मी जाने कहाँ होगा। मैं उसे लेकर ही जाऊंगा अपनी तैयारी के पास। उसकी मिन्नतें करूंगा, वो मुझे माफ़ कर देगी, मुझे विश्वास है।
अभी डाली मुझे अपना महसूस नहीं कर रही, लेकिन जल्दी ये जान जाएगी। ये मेरे प्यार, विश्वास और छत मिली ज़रूर है, लेकिन अपने पापा से रूप में खो दिया। मुझे घुड़सवारी करना अच्छा लगता है अंकल। पापा भी मुझे यहाँ लेकर आते थे, इसलिए तो मैं ले आया हूँ अपनी डाली को घुड़सवारी कराने। पशुओं की आत्माएं का अभ्यास होता है, और ये भी दिख गई। ओह, ये घोड़ा मुझे मौजूदगी का एहसास करा रहा है। उफ, ये क्या, घोड़ पे दिख गया अंकल। ओह, मेरा पाँव। इसे रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अंकल अंकल, रुको रुको, मैं, नहीं, नहीं, और उठो, तुम्हें काफ़ी चोटें आई हैं। मैं तुम्हें ठीक समय पंद्रह डाल के घोड़ा रोक दिया। डोली मेरी बच्ची, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें खरोच तो नहीं आई? अच्छे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आपके सारे कपड़े फट गए, पास पैंट तो चिथड़े चिथड़े होगी। ओह, कमर के पास, कमर के पास। ओह, ओ माय गॉड। और ये ताबीज कहाँ गया? वो ताबीज टूट गया, ताबीज खुल गया। योगी राजी से बाल बांधा था वो घुटने से कहाँ छूट गया? योगी राज ने कहा था ताबीज खुलना नहीं चाहिए, ये खुल गया। अब क्या होगा? अनर्थ होगा। अब बालों को मिल गई उसकी ताकत, और वो बाल बनेगा हत्यारा बाल। वो बनेगा, वो मारेगा सिर्फ यदि उस मुर्दे की कोई अतिरिक्त इच्छा रहेगी तो उसका इस बाल की मदद से पूरा होगी। मुझे ताकत मिल गई है माँ। मैं हत्यारे को सजा देने के लिए मेरे हत्यारे के बाल नहीं, नहीं मारूंगी मैं। मुझे नहीं होगा डेविड, सजा ईश्वर देगा बेटा। तुम कोई काम ईश्वर का है वो। सो मुझे खूब आराम किया डेविड। फिर भी मैं फादर के साथ आया हूँ, तुम्हें फूल दो, शुभकामनाएं दो। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। कर्तव्य खतरनाक होते हैं, इसलिए इरादे खतरनाक होते हैं। ऐसी लोगों को इरादे खतरनाक थे। ये अब ये सांस रोक कर रखना। गुड बैलेंस यू एना। और सांस थामने आया हूँ मैं, तुम्हारा आखिरी शोध इनला। बिना जाल के ये कर्तव्य खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है ये इसका आखिरी शो है। समरशांत, इसे खेल के नीचे जाल बांधना चाहिए। ये खेल मैं खेलूंगा। हत्यारे बाल, दुष्कर्म खेल तो पहले ही खेल चुका है। और जिस रस्सी पर झूलने की करतब दिखा रही थी उस जगह में हैमर रॉप। और डेविड कैसा लग रहा है? दुस्साहस भरा। ये खेल कितनी देर चलेगा? बस कुछ देर और। आई लो, खेल खत्म हो गया। हा हा, ओ नो। डेविड, भूले की रस्सी टूट गई। झूला गिरने की बजाय हवा में उड़ उड़ जा रहा था। ये करतब नामुमकिन है। डंडा छोड़ दो, एनला हम पकड़ लेंगे। ये रस्सी, ये कमबख्त हो सकता है बेकाबू। और आ डराक, एनला माइलो, कमाल का था सीन। ये डंडा पर झूलती हुई ऊपर से ट्रक आके गिरी। ओह माई लव, सुबक सुबक। ऐसा ही रोया था मैं उस वक्त, मौत देखकर खुद को। इसकी मौत देखकर दुख हो रहा होगा। मौत किसी की वजूद मिटा देती है। मौत किसी के होठ पर हंसी छीन लेती है, खुशियों के नाम पर मातम में बदल देती है। देखो माँ, आज एक मौत हुई। ईर्ष्या, द्वेष, लालच के बदले की भावना ठीक नहीं होती। जीते जी तू भावनाएं की मौत के कारण बनती हैं, और मौत के बाद भी शांति नहीं। मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई भावना नहीं पाली थी, फिर ये मौत क्यों मिली? ये एकल सामान्य नहीं हो सकता। उफ, न जाने बालों में क्या घुसाया। ओह ईगल, तुम्हारी कैप नीचे। ओह, ओ गॉड, यह क्या? ये बाल है। ये बाल की शक्ल जैसा मोटे बाल, शायद यही
वो बाल हज खुजली मचा रहा था। ओह, नीचे कांच जुड़कर ये कैसी आकृति बन गई? कौन हो तुम? उफ, यह मुझे मारने के चक्कर में है। मैं मरना नहीं चाहता, भाग कर जान बचानी होगी। भागना तो पाँव जरूरी होते हैं और सांसें दोनों के पास बचे। एक मेरे लिए दिल में भावनाएं तेजा बन गई हैं। ये तेजा मुझे हावी होती है माँ। इसकी एक बूंद बाकी है, जब तक जलती रहेगी ये सब्र गलती होगी, मजबूर हो रहूँगा। मौत देखकर खुश होता है बेटा, खतरनाक एक्सीडेंट था लेकिन अभी जिंदा है। इसकी ट्राली ट्रम इंजेक्शन पहुंचना होगा, इसे खून चढ़ाना होगा। अरे अब नर्स ब्लड सीरीज लगाओ। यस सर। आह, हत्यारा बाल सीरिंज के रास्ते से ब्लड सप्लाई यूनिट में, वहाँ खून के जरिए इसकी रगों में समा गया। बालों का एक खास केमिकल होता है, जिस बाल काली दिखाई दे जाती हैं वो अपनी आर पूरा कर देती है। ओ गॉड, इसका शरीर काला पड़ रहा है। ओ मैं कहाँ हूँ? इंस्पेक्टर ईगल को क्या हुआ? ऐसा केस पहले नहीं देखा। ये केस नॉर्मल नहीं है, ये अनहोनी है, ये कोई भूतिया चक्कर है। मेरे शरीर के बाल कैसे उगाए? ये कोई नर्स डॉक्टर, यहाँ तुम्हारी आवाज़ें सुनने के लिए सिर्फ बाल है, हत्यारे बाल। उड़ते हुए ग्लव्स मेरा गला पकड़ लिया तुम्हारे इर्द गिर्द घेरे में। आ, ये फ्रंट पेज की फ़ोटो है एलन, तुम्हारी फ़ोटो मैं फ्रंट पेज पर छपी है। मेरी फ़ोटो? हाँ, बद्दी फ़ोटो। तुम होटल डांसर की नौकरी छोड़नी होगी, अब तो ज़िंदगी छोड़ने का समय आ गया है। हेलो, पीटर बोल रहा हूँ। क्या डेविड? डेविड इंस्पेक्टर ईगल एलना ये दुनिया में नहीं रहे? विचित्र हत्याएं। ओह नो, हेल ईगल, तुम्हारी सिगरेट। मेरी सिगरेट? क्या हुआ सिगरेट को? कहते हैं सिगरेट का एक कस 5 मिनट की ज़िंदगी कम कर देता है, मगर ये कस तुम्हारी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, क्योंकि सिगरेट में हत्यारे बाल की कस लिया है। शायद वो ही शैतानी ताकत जहाँ आ गई है। लेकिन एलन, इससे पहले मेरे भाई को, डेविड इंस्पेक्टर ईगल को और एलना को ख़त्म कर दिया। ओह, सुगलती सिगरेट में दाग। ओह पीटर, बचाओ। ओह माय गॉड, सिगरेट की गोली की तरह एलन के दिल के पार आर पार हो गई। काश काश हमारे गुनाहों की काली छाइयाँ है जो हमें बदला ले रही है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन छल फरेब, विश्वासघात, ईर्ष्या, प्यार, धोखा, हथियारी, लालच, ये सब कत्ल कर दिए जाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरी कमीज, ये कमीज हत्यारी बाल की प्रेंसी बन चुकी है। ओह पीटर, गला दबा रही है। ओह शांत हो जा पीटर। मौत का कद, छल फरेब, विश्वास का इल्ला, दौलत के लालच, सबके ऊंचा है। प्रायश्चित के बाद कद ऊंचा है। सैम, तुम गॉड कन्फ्रेंस करना चाहते हो? प्रायश्चित जिससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, खून भी माफ़ कर देती है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे डोली को खोना नहीं चाहता। गॉड ब्लेस, तुम अपनी चेरी की कब्र पर जाओ, वो ज़रूर माफ़ कर देगी। इस बच्ची पर दया कर आएगी। अंकल, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? ओह मेरी बच्ची। अंकल, मैं जानता हूँ हत्यारे बाल, ये तू मुझे छोड़ेगा नहीं। चेरी, सिर्फ एक बार कह दे, मुझे माफ़ कर दिया अंकल। चेरी चेरी, सुबक सुबक। ओह बस जिम्मी, एक रुक जाओ। तुम मुझे नहीं मारोगे? क्योंकि मारूंगा, मैं तो ज़रूर नहीं मारा था। नहीं, मैं तू उस वक्त फरार किया था जब तू जीवन के कोई क्षण बाकी न था। वह हत्यारे 500 जिसकी सज़ा मिल चुकी है। ये मत भूलो, अपने हत्यारे का बदला लेने के लिए तुम्हें शक्तियाँ की बालों के रूप में मिली थी, जिसे इस इंसान ने काटा था। वो अपराधी नहीं है, वो सिर्फ सरकार है। और इस बच्ची को मासूम की जिंदगानी इसके जीते बड़ी बात है। ये आदमी तुम्हारा बाप है। हाँ, वो अपराधी है, वरना तुम उसे रोकते नहीं।
फादर इज माई फादर। एक ऐसा बाप जिसकी बेटा शक्ल नहीं पहचानता। हाँ, जिसकी जिम्मेवारी से घबरा कर एक दिन वो हमें छोड़कर भाग गया था। दूध के अभाव के तड़पती तुम्हारी बहन की मौत नहीं देखी मैंने। फिर जब यह मेरी कब्र पर लौटा तो मैंने इसे साफ कर दिया कि मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो चेरी। उसके गुनाहों की सज़ा है यही है बेटे, वो जिंदा रहे। वो बाल हत्यारे तुम्हारी इच्छा शक्ति से बने हैं। अगर वह तुम्हें जहन में बदले की इच्छा निकाल दोगे तो वह बाल नष्ट हो जाएंगे। उसे जीने दे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने मैंने उसे छोड़ दिया माँ। मरने के बाद जिस्म छोड़, इंसानियत नहीं। मैं तेरी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कारण बचा हूँ, तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं तुम्हें बचा हूँ, लेकिन अपने गुनाहों का प्रायश्चित अवसर दो। वसीयत में यह तिलस्मी जिम्मी का नाम है मेरे भाई लिखा था। वसीयत भुला कर सारी दौलत का मालिक जिम्मी का बेटा। वसीयत मैंने माँ का प्रेम छुपाया है। ओह, वसीयत में लगी तस्वीर जिम्मी, ओ मेरी बेटी। ओह, मगर ये तो वही है घायल पड़ा था जिसकी आखिरी सांसें मेरे सांसों मैंने बाल काटे थे। ये मेरा बेटा था। ओ गॉड, इस गुनाह का एहसास है, उसकी सज़ा है। मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। समाप्त। दोस्तों, कैसे लगी?